पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से इस्लामी गांव में एक नौजवान अहमद रहता था। उसके चेहरे पर सादगी थी, मगर दिल में ख्वाबों का तूफान। वह दिन रात मेहनत करता, मगर किस्मत जैसे उससे नाराज थी। हर कोशिश नाकाम रहती, हर उम्मीद टूट जाती, मगर उसके दिल में एक यकीन हमेशा जिंदा रहता, अल्लाह सब बदल सकता है। अहमद का बाप एक दरवेश सिफत इंसान था, जो हमेशा कहता, बेटा दुआ कभी खाली नहीं जाती। मगर अहमद के दिल में सवाल रहता कि आखिर कब। वह हर नमाज के बाद हाथ उठाता, आंखों से आंसू बहते, दिल से बस यही निकलता, या अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे, मुझे रिज़्क़ के हलाल और सुकून अता कर। उस गांव के लोग अहमद की मेहनत को सराहते, मगर उसे किस्मत का मारा समझते। कुछ कहते शायद उसकी तकदीर ही ऐसी है, मगर अहमद इन बातों को नजरअंदाज करके अल्लाह पर भरोसा रखता। वह जानता था कि इंसान के हाथ में दुआ है, और दुआ के जरिए अल्लाह दिलों के हाल भी बदल देता है। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि वह शिकायत नहीं करेगा, बस दुआ करेगा। वह मस्जिद के सहन में बैठा, आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ मेरे रब, मैं कमजोर हूं, मगर तेरा करम बेहद है। उस लम्हे उसके दिल को अजीब सा सुकून मिला, जैसे किसी ने दिल में रोशनी डाल दी हो। रात के वक्त जब सब सो गए, अहमद के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह की रजा के लिए कुछ खास करे। उसने तय किया कि कल से वह रोज फज्र के वक्त मस्जिद में सफ़ें बिछाएगा और हर नमाज के बाद अपने गांव के लिए दुआ करेगा। इस फैसले ने उसकी रूह में नया जोश पैदा किया। दिन गुजरते गए, अहमद लगातार दुआ करता रहा। उसकी दुआओं में अब सिर्फ अपनी ख्वाहिश नहीं रही, बल्कि सबके लिए भलाई शामिल हो गई। उसके चेहरे पर नूर आ गया। गांव के लोग हैरान थे कि एक वक्त का परेशान अहमद अब पुरसुकून और मुतमिन क्यों लगता है। एक दिन गांव के इमाम साहब ने अहमद को देखा और कहा, बेटा तेरी दुआओं में असर है, तेरी आंखों में यकीन झलकता है। याद रख, जब दिल सच्चे हो जाए तो दुआ आसमान तक सीधी पहुंचती है। अहमद ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक शाम अहमद जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, जब उसे एक जख्मी मुसाफिर मिला। उसने फौरन मदद की, पानी पिलाया और अपने कंधे पर सहारा देकर गांव पहुंचाया। किसी ने न देखा, मगर अल्लाह ने देखा। अहमद ने दिल में कहा, यह भी दुआ का असर है। दिल खुद ब खुद भलाई की तरफ माइल हो जाता है। अगली सुबह जब अहमद मस्जिद पहुंचा तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि बादशाह के दरबार से एक शख्स गांव वालों के लिए काम करने वालों की तलाश में आ रहा है। सबके दिलों में उम्मीद जागी, मगर अहमद ने सोचा, मैं सिर्फ दुआ करता रहूंगा, बाकी फैसला अल्लाह का। उस रात अहमद देर तक सजदे में रोता रहा। उसके लबों पर सिर्फ एक ही जुमला था, या अल्लाह मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मेरी मेहनत और दुआ को कबूल फरमा। उसकी आंखों से बहते आंसू गवाह थे कि दिल खालिस है। वह नहीं जानता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगली सुबह सूरज निकला तो गांव में गैर मामूली चहल पहल थी। बादशाह के दरबारी आए थे, जो काबिल और ईमानदार लोगों की तलाश में थे। सब लोग दौड़ पड़े अपनी किस्मत आजमाने, मगर अहमद खामोशी से मस्जिद में बैठा तिलावत कर रहा था। उसके दिल में कोई लालच नहीं था, बस यह यकीन कि अगर अल्लाह चाहेगा तो सब आसान हो जाएगा। जब दरबारियों ने अहमद को देखा तो उन्हें उसके चेहरे की सादगी और आंखों का नूर पसंद आया। उन्होंने पूछा, क्या तुम किसी काम के ख्वाहिशमंद हो? अहमद ने नरमी से कहा, मैं सिर्फ वह चाहता हूं जो अल्लाह मेरे लिए बेहतर समझे। दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा यकीन बहुत कम नजर आता था। गांव के कुछ लोग हंसने लगे। अहमद को दरबार में कौन जगह देगा, वह तो किस्मत का मारा है। मगर अहमद ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया। वह जानता था कि लोगों की बातें आरजी होती हैं, मगर अल्लाह की रजा हमेशा बाकी रहती है। उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होने लगा। शाम को जब दरबारी वापस जाने लगे, उनका एक घोड़ा अचानक भाग निकला और जंगल की तरफ चला गया। सब लोग डर गए, कोई पीछे न गया, मगर अहमद दौड़ पड़ा। वह दरख्तों के बीच भागता रहा, यहां तक कि उसने घोड़े को काबू कर लिया। उसके हाथ जख्मी हो गए, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। जब अहमद घोड़ा वापस लाया तो दरबारी हैरान रह गए। एक ने कहा, यह लड़का सच्चा
बहादुर और नेक दिल है। बादशाह ऐसे ही लोगों को चाहता है। अहमद ने आजदी से कहा, यह सब अल्लाह का करम है, मैंने तो सिर्फ नीयत साफ रखी थी। दरबारियों ने फौरन उसे दरबार में बुलाने का फैसला किया। अहमद ने रात भर शुक्र अदा किया। वह जानता था कि यह मौका सिर्फ उसकी मेहनत का नहीं बल्कि दुआ का नतीजा है। उसने अपने वालिद की बात याद की, दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस यकीन जिंदा रखो। अब वह समझ गया था कि दुआ इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है और करीब जाने वाला कभी खाली नहीं लौट तक। कि अगले दिन जब वह दरबार के लिए रवाना हुआ, पूरा गांव हैरत में था। वही अहमद जिसे सब किस्मत का मारा समझते थे, अब बादशाह के सामने पेश होने जा रहा था। कुछ लोग शर्मिंदा हुए, कुछ हैरान, मगर अहमद के दिल में किसी के लिए नफरत न थी। वह जानता था कि सब कुछ अल्लाह के फैसले से होता है। दरबार में दाखिल होते ही अहमद ने पहली बार इतनी शान और शौकत देखी। सोने के स्तंभ, खुशबुओं से महकता हाल, मगर उसकी आंखें झुकी रहीं। उसने दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे गुरूर से बचा और मुझे वही दे जो मेरे ईमान के लिए बेहतर हो। बादशाह ने जब उसकी आज़ादी देखी तो दिल से मुतासिर हुआ। बादशाह ने कहा, अहमद, हम तुझे आजमाएंगे। अगर तुम सच में मेहनती और अमानतदार हो तो तुझे गांव का निगरान बना देंगे। अहमद ने सर झुकाकर कहा, मेरी कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुमकिन है। दरबारियों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि अहमद के अल्फाज में दुनिया नहीं, ईमान झलक रहा था। अहमद की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ, मगर वह नहीं जानता था कि यह आजमाइशों का आगाज है। किस्मत ने दरवाजा खोल दिया था, लेकिन ईमान को परखने के लिए अभी कई इम्तिहान बाकी थे। रात को वह आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, जैसे तूने रास्ता दिखाया वैसे ही साबित कदम रखना। अहमद जब गांव का निगरान बना तो उसने अपनी जिम्मेदारी को इबादत समझा। वह हर काम में इंसाफ करता, कमजोरों का सहारा बनता और सबके लिए नरमी से पेश आता। लोग हैरान थे कि एक आम नौजवान इतनी नेकी कैसे कर सकता है, मगर अहमद जानता था कि जब नीयत खालिस हो तो अल्लाह दिल में रोशनी डाल देता है। कुछ दिन बाद दरबार के वजीर ने हसद करना शुरू किया। उसे अहमद की ईमानदारी पसंद न आई। वह बादशाह के कान में कहने लगा, यह लड़का नया है मगर सब पर असर डाल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि यह कल को तख्त के करीब हो जाए। बादशाह खामोश रहा, मगर शक के बीज बो दिए गए। अहमद को इन साजिशों की खबर न थी। वह दिन रात खिदमत में लगा रहता। एक दिन वह बैतुल माल के हिसाबात देख रहा था तो कुछ गलतियां नजर आईं। उसने फौरन तहकीक शुरू की। पता चला कि वजीर के आदमी खजाने से माल चुरा रहे हैं। अहमद ने सबूत इकट्ठे किए, मगर सोचा कि फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। उसी रात अहमद ने अल्लाह से दुआ की, या रब, सच जाहिर कर दे और मुझे वह ताकत दे कि मैं इंसाफ कर सकूं। उसकी आंखों से नींद उड़ गई। सुबह वह सीधा बादशाह के दरबार में गया और खामोशी से सच बयान किया। दरबारी हैरान थे कि अहमद ने इतनी बड़ी बात के लिए भी नरमी और अदब नहीं छोड़ा। बादशाह ने जब तहकीक करवाई तो सब सच निकला। वजीर के आदमी पकड़े गए। वजीर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, मगर अहमद ने बदले की बात नहीं की। उसने कहा, जहां इंसाफ है वहां बदला नहीं चाहिए। अल्लाह सब देखता है, हम सिर्फ अमानत के मुहाफिज हैं। बादशाह अहमद की बात सुनकर खामोश रह गया, मगर दिल से मुतासिर हुआ। कुछ दिन बाद बादशाह ने अहमद को दरबार में बुलाया। उसने कहा, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया था, तुम हर आजमाइश में कामयाब हुए। तुम्हारी दुआ ने तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह सब अल्लाह का फजल है। मैं तो एक कमजोर बंदा हूं, ताकत सिर्फ दुआ में है। दरबार में मौजूद सब लोग अहमद के किरदार से मुतासिर थे, मगर कुछ दिलों में अभी भी हसद की आग थी। वह सोचते थे कि यह लड़का कब तक बच पाएगा। अहमद इन सब से बेखबर सिर्फ अपनी नमाज और खिदमत में लगा रहा। वह जानता था कि आजमाइश ईमान वालों के लिए नेमत होती है, सज़ा नहीं। एक रात अहमद को ख्वाब में अपने बाप की आवाज सुनाई दी, बेटा, दुआ से किस्मत बदलती है, मगर दुआ के साथ सब्र जरूरी है। वह जाग गया, आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल में कहा, ऐ अल्लाह,
मुझे सब्र दे, क्योंकि शायद अभी मेरी कहानी मुकम्मल नहीं हुई। अगले दिन दरबार में एक गैर मुतवक्के वाकया हुआ। खजाने का एक संदूक गायब पाया गया। सब हैरान रह गए। वजीर के आदमी फौरन बोले, यह अहमद का काम है, इसके पास ही चाबी थी। अहमद ने हैरत से देखा मगर कुछ न कहा। उसने सिर्फ आसमान की तरफ निगाह उठाकर दिल ही दिल में दुआ की, या रब सच को जाहिर कर दे। अहमद पर इल्जाम लग गया। बादशाह खामोश रहा, मगर दरबारियों के चेहरे बदल गए। अहमद का दिल दुखा, मगर ईमान कायम रहा। उसने दिल में कहा, अल्लाह जब इम्तिहान देता है तो अंजाम बेहतर करता है। मैं जुल्म नहीं, दुआ से लड़ूंगा। उसे नहीं मालूम था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। अहमद पर इल्जाम लगने के बाद दरबार की फजा बदल गई। कल तक जो लोग उसकी तारीफ करते थे, आज शक की निगाह से देखने लगे। बादशाह ने कहा कि जब तक हकीकत सामने न आए, अहमद को मुअत्तल कर दिया जाए। यह सुनकर उसका दिल टूट गया, मगर उसके होंठों पर शिकवा नहीं आया। वह सिर्फ इतना बोला, जो अल्लाह का फैसला है वही बेहतर है। गांव वापस पहुंचकर अहमद के कदम भारी थे। कुछ लोग दूर से देखकर सरगोशियां करने लगे। शायद वाकई वह कसूरवार है, वरना दरबार क्यों निकालता। अहमद के दिल में चुभन हुई, मगर वह खामोश रहा। उसने मस्जिद की तरफ रुख किया, वजू किया और सजदे में गिर गया। आंसुओं में बस एक ही दुआ थी, या रब मुझे साबित कदम रखना। रात को उसने कुरान खोला, जहां आयत आई, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अहमद का दिल भर आया। उसने सोचा, यह मेरा रब ही है जो गम में भी उम्मीद दे रहा है। उस लम्हे उसने फैसला किया कि वह किसी से बहस नहीं करेगा, सिर्फ दुआ और सब्र के रास्ते पर चलेगा। कुछ दिन गुजरे, मगर हालात मजीद सख्त होते गए। अहमद के घर का खर्च कम हो गया। कुछ दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, मगर वह फिर भी मस्जिद की सफ़ें बिछाता, अजान से पहले पहुंच जाता और हर नमाज के बाद गांव के लिए दुआ करता। उसके चेहरे पर तकलीफ थी, मगर दिल में सुकून। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर गांव आया। वह बीमार और कमजोर था। अहमद ने उसे अपने घर में ठहराया, खाना दिया, दवा दी और खिदमत की। उस मुसाफिर ने रात को आंखों में आंसू ली कहा, बेटा तू बहुत नेक है, अल्लाह तेरे लिए रास्ता आसान करेगा। अहमद ने नरमी से कहा, दुआ कीजिए, मेरा रब सुन रहा है। कुछ दिन बाद वह मुसाफिर ठीक होकर रुखसत हुआ। जाते वक्त उसने अहमद के हाथ में एक छोटी सी थैली दी और कहा, यह अमानत है, दरबार में बादशाह तक पहुंचा देना। अहमद ने वह थैली संभाल कर रख ली, मगर उसे मालूम न था कि उसमें क्या है। वह तो सिर्फ नियत के साथ मदद कर रहा था। चंद दिन बाद दरबार से सिपाही आए। उन्होंने ऐलान किया कि चोरी किए गए खजाने का सुराग मिल गया है। सब लोग हैरान रह गए। अहमद खामोशी से सुनने लगा। सिपाही बोले, वह खजाना उसी थैली में छुपा था जो बादशाह के एक पुराने खौदिम के पास थी, जिसे हाल ही में बर्खास्त किया गया था। जब अहमद ने वह थैली खोली तो अंदर वही खजाने के सिक्के थे जिनका इल्जाम उस पर लगा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह फौरन दरबार पहुंचा और सबके सामने खजाना पेश कर दिया। बादशाह हैरान रह गया। दरबारी शर्मिंदा हो गए। वजीर ने नजरें झुका लीं। बादशाह ने कहा, अहमद, अल्लाह ने तेरा सच साबित कर दिया। तूने इंतकाम नहीं लिया, सिर्फ सब्र किया। यही ईमान की सबसे बड़ी ताकत है। अहमद ने जवाब दिया, जहां दुआ और सब्र हो, वहां फतह खुद रास्ता बना लेती है। दरबार में खामोशी छा गई, जैसे सबके दिलों पर असर हो गया हो। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने सोचा, जब इंसान सब छोड़ देता है मगर दुआ नहीं छोड़ता, तब अल्लाह उसे वहां इज्जत देता है जहां उसने कभी सोचा भी नहीं होता। उसकी आजमाइश खत्म हो चुकी थी, मगर तकदीर का सफर अभी बाकी था, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को हमेशा बड़े मकसद के लिए तैयार करता है। अहमद जब दोबारा दरबार पहुंचा तो सबने उसका इस्तकबाल इज्जत से किया। बादशाह खुद दरवाजे तक आया और कहा, अहमद, तुमने सब्र, ईमान और दुआ की सच्चाई दिखा दी। अहमद ने आजदी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, यह सब मेरे रब का करम है, मैं तो सिर्फ बंदा हूं। उसके अल्फाज ने पूरे दरबार का माहौल बदल दिया। बादशाह ने ऐलान किया कि अहमद को
अब सिर्फ गांव का निगरान नहीं बल्कि तमाम सूबे का मुंतजिम बनाया जाए। सब लोग तालियां बजाने लगे, मगर अहमद का दिल खामोश रहा। उसने दिल में शुक्र अदा किया और सोचा, जो अल्लाह के लिए झुकता है दुनिया खुद उसके सामने झुक जाती है। अहमद ने अपनी नई जिम्मेदारी संभालते ही इंसाफ, दियानत और रहम दिली को अपना उसूल बनाया। वह अमीरों को भी अदल का पाबंद बनाता और गरीबों के लिए आसानियां पैदा करता। लोग दूर दूर से उसकी ईमानदारी के चर्चे करने लगे। उसके फैसले में कभी लालच नहीं, सिर्फ हक की खुशबू होती। एक दिन बादशाह ने अहमद को बुलाकर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत वजीर देखे, मगर तुम जैसे कम। तुम्हारे दिल में गुरूर नहीं, सिर्फ खौफे खुदा है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, गरूर इंसान को गिरा देता है, मगर दुआ इंसान को उठा देती है। बादशाह इस जवाब से खामोश हो गया, मगर दिल से मुतासिर हुआ। कुछ महीनों बाद अहमद ने अपने गांव के लिए एक मदरसा तामीर करवाया। उसने वहां बच्चों को न सिर्फ इल्म दीन सिखाने का इंतजाम किया, बल्कि मेहनत, सब्र और दुआ की तालीम भी दी। उसका मकसद था कि आइंदा नस्लें जाने की तकदीर दुआ से बदलती है, शिकायत से नहीं। मदरसे में हर जुमा को वह बच्चों को किस्से सुनाता। वह कहता, जब दिल टूट जाए तो अल्लाह से बात करो, लोगों से नहीं। बच्चे हैरान होकर सुनते और उनके दिल में यकीन जागता कि दुआ कोई कमजोर लफ्ज नहीं, बल्कि बंदे की सबसे बड़ी ताकत है। अहमद की शोहरत बढ़ती गई, मगर उसके कदम हमेशा खाक पर रहे। वह महल में रहकर भी जमीन से जुड़ा रहा। अक्सर रातों को तन्हा मस्जिद के सहन में बैठ जाता और कहता, ऐ अल्लाह, मैंने जो कुछ पाया वह तेरे फजल से पाया, मुझे हमेशा शुक्रगुजार रखना। एक रात बादशाह बीमार पड़ गया। दरबारी परेशान हो गए। अहमद ने दरबार में आकर कहा, हम तबीब बुला सकते हैं, मगर शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आइए सब मिलकर दुआ करें। वह सबको मस्जिद ले गया। जब सबने सच्चे दिल से दुआ मांगी तो बादशाह अगले ही दिन बेहतर हो गया। बादशाह ने कहा, अहमद, तुम्हारी दुआ कबूल हुई। आज के बाद तुम मेरे सबसे करीबी मुशीर हो। अहमद के दिल में फख्र नहीं बल्कि खौफ पैदा हुआ। उसने सोचा, जितना मकाम बढ़ता है उतना हिसाब सख्त होता है। उसने अल्लाह से दुआ की, मुझे अपने इल्म में नरमी और फैसलों में इंसाफ दे। अहमद अब वही नौजवान नहीं रहा था जो कभी किस्मत से शिकवा करता था। अब वह जानता था कि किस्मत नहीं बदलती जब तक बंदा अपने दिल से न बदले। दुआ ने उसका दिल भी बदला, रास्ता भी, मगर तकदीर का सफर अभी मुकम्मल न था। अल्लाह की हिकमत एक और मोड़ पर उसे आजमाने वाली थी। वक्त गुजरता गया। अहमद की ईमानदारी और दुआ की ताकत से पूरा मुल्क खुशहाल हो गया। लोग उसे नेक हाकिम के नाम से याद करने लगे। मगर ज्यों-ज्यों इज्जत बढ़ी, आजमाइश भी करीब आने लगी। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि दुश्मन मुल्क ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है और उन्हें एक फैसला कून लीडर की जरूरत है। सबकी नजरें अहमद पर जा ठहरी। अहमद ने सजदा किया और दुआ की, या अल्लाह, अगर यह जिम्मेदारी मेरे ईमान के लिए बेहतर है तो मुझे ताकत दे, वरना मुझसे यह बोझ हटा दे। उसने दिल से फैसला किया कि वह जंग के बजाय अमन की राह तलाश करेगा। वह जानता था कि दुआ के जरिए दिल भी नरम हो सकते हैं और दुश्मन भी बदल सकते हैं। अहमद ने दुश्मन बादशाह को खत लिखा जिसमें कुरान की आयत लिखी, और अगर वो सुलह की तरफ माइल हों तो तुम भी माइल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। अल-अनफाल 61। ये अल्फाज दुश्मन के दिल में उतर गए। उसने सोचा, जो कौम अमन की बात कुरान के जरिए करती है वो कमजोर नहीं हो सकती। कुछ दिन बाद दुश्मन बादशाह खुद अहमद से मुलाकात के लिए आया। अहमद ने न गुरूर दिखाया न गुस्सा, सिर्फ नरमी से कहा, हम सब आदम की औलाद हैं, खून बहाने के बजाय दुआ से रास्ता बनाएं। उसके अल्फाज में ऐसी सच्चाई थी कि दुश्मन बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुलह कबूल कर ली। पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा, अहमद ने दुआ से जंग जीत ली। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये अल्लाह ने दिलों को बदल दिया। बादशाह ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी दुआ ने सिर्फ मुल्क नहीं, हमारी तकदीर भी बदल दी। अहमद ने उस दिन समझा कि दुआ सिर्फ मांगना नहीं,
बल्कि दिल को बदलने का अमल है। उसने अपने शागिर्दों से कहा, जब तुम सच्चे दिल से दुआ करते हो तो अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। बच्चे खामोशी से सुनते और दिल में यकीन के चिराग जल उठते। साल गुजरते गए। अहमद बूढ़ा हो गया, मगर उसके चेहरे पर नूर बढ़ता गया। वह अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर कहता, ऐ मेरे रब, तूने मेरी तकदीर बदल दी, मेरे दिल को ईमान से भर दिया। अब जब बुला लें तो मैं राजी हूं। उसके अल्फाज में सुकून और शुक्र की खुशबू थी। एक दिन फज्र के वक्त जब मुअज्जिन की आवाज गूंजी, अहमद का दिल खामोशी से थम गया। उसके लबों पर आखिरी अल्फाज थे, या अल्लाह, मेरा अंजाम ईमान पर रखना। गांव वाले रो पड़े, मगर उनके दिलों में खुशी भी थी कि एक बंदा जिसने दुआ को अपना हथियार बनाया आज रब के हुजूर जा रहा है। वक्त गुजरा। अहमद की कब्र के पास आज भी लोग आकर दुआ मांगते हैं। उनके दिलों में यकीन है कि दुआ दिलों को जोड़ती है, किस्मत को मोड़ती है और नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। उसकी जिंदगी एक सबक बन गई। सब्र, यकीन और दुआ सबसे बड़ी दौलत है। यूं अहमद की कहानी मुकम्मल हुई। एक आम नौजवान जिसे लोग बदकिस्मत समझते थे, दुआ के सहारे तकदीर बदल गया। उसकी जिंदगी का पैगाम हर दौर के लिए है। जब इंसान हार मान लेता है तो किस्मत नहीं बदलती, मगर जब वह दुआ मांगता रहता है तो अल्लाह खुद रास्ते बदल देता है। यही इस कहानी का असल सबक है।